हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। पुनः एक बार फिर से आपके बीच में मैं उपस्थित हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें और आज मैं आपके बीच में मीका उसके 7वें अध्याय की ओर आपके ध्यान को केंद्रित करने जा रहा हूँ। ये अंतिम अध्याय है जिस पर आज हम मनन करने जा रहे हैं। जैसे ही हम 7वें अध्याय को खोलते हैं मेरे प्रियो, तो मैं इसका थोड़ा सा विस्तृत वर्णन आपके बीच में रखना चाहता हूँ ताकि हम इस वचन को समझने वाले हो सके। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे ताकि हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में इस वचन का मनन करने पाएं। आइए हम वचन में चलें। 7वें अध्याय को जैसे ही आप खोलेंगे तो यहां पर मीका परमेश्वर के उस दर्द को, उस दुख को बयां कर रहा है। वो परमेश्वर जो मेरे और आपके अंदर एक फलवंत जीवन को देखना चाह रहा है, और वो इस बात को बयां कर रहा है कि जब वो आएगा, जब उसका दोबारा आगमन होगा, तो वो इसलिए आएगा क्योंकि वो मेरे और आपके जीवन में एक फलवंत और एक ऐसे जीवन को देखना चाहता है जो उसके बताए हुए रास्ते के अनुसार है। वो कैसा जीवन है और आज हम किस प्रकार के जीवन को जी रहे हैं, उसकी एक झलक, एक तस्वीर यहां पर मीका प्रकट करने जा रहा है। मीका कहता है, हाय मुझ पर, क्योंकि मैं उस जन के समान हो गया हूं जो धूपकाल के फल तोड़ने पर या रही हुई दाख बीनने के समय के अंत में आ जाए। मुझे तो पक्की अंजीरों की लालसा थी, परंतु खाने के लिए कोई गुच्छा नहीं रहा। यहां मीका समाज को, कलीसिया को एक बाग की रीति से प्रदर्शित कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि वो आ तो रहा है उस बाग में, उस वृक्ष के फलों को खाने के लिए या देखने के लिए, लेकिन उसमें कोई भी पके हुए फल नजर नहीं आए। वो फलवंत रहित जीवन उनका देख रहा है कि उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं। और परमेश्वर इस बात को देखकर दुखी होता है, जैसे कि मीका कहता है, हाय मुझ पर। वो दुखी हो रहा है, क्यों क्यों नहीं उनके अंदर फल लगे हैं, क्यों समाज एक बेहतर समाज नहीं बन पाया है, और समाज अपने नैतिक मूल्यों को भूलकर अनैतिकता में अपने आप को आगे बढ़ाया जा रहा है। वो सारी अनैतिकता उनके जीवन में नजर आ रही। कुछ पदों को मैं आपको पढ़ूंगा, फिर मैं समझाने का प्रयास करूंगा परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में, ताकि हम इस वचन को समझने पाए। दूसरे पद में लिखा है, भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए। और आगे कहता है, और मनुष्यों में एक भी सीधा जन नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? मीका क्यों ऐसा लिख रहा है कि भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये देख रहा है कि मैंने तुम्हें एक ऐसा समाज बनाया था, मैंने तुम्हें एक ऐसे बाग में रखा था, एक ऐसे वृक्ष की रीति से तुम्हारे जीवन में फल की जिज्ञासा मैंने रखी थी, लेकिन तुम्हारे अंदर वो फल नजर नहीं आ रहे। आज वास्तविक है मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है। बेशक कई बार हम बड़े खुश हो जाते हैं कि हमने बहुत अच्छे कर्म कांडों को कर लिया, अपने जीवन के द्वारा उन तमाम सारे उन संस्कारों को और अनुष्ठानों को हमने पूरा कर लिया, लेकिन प्रभु हमारे अनुष्ठानों, हमारे भेंटों को, हमारी उन उन आराधनाओं को नहीं, लेकिन वो मेरी एक सच्ची आराधना जो दिल से निकलती है, उसको देखना चाहता है। आगे वचन कह रहा है कि वो भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए, और मनुष्यों में से एक भी सीधा जन नहीं रहा। अर्थात परमेश्वर ये कहना चाह रहा, मैं ये बताना चाह रहा है कि जब प्रभु आएगा तो क्या उसको ऐसे लोग नजर आएंगे जो धर्मी हो, जिनमें फल लगे हों। तो आज मुझे और आपको फिर से एक अवसर है अपने आप को जांचने का कि जब प्रभु आएगा तो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं। जब प्रभु आएगा तो वो मेरी किन चीजों को देखना चाहता है। वो मेरी और आपकी कितनी कितने लोग मेरे साथ खड़े हैं, कितना बड़ा समाज मेरे साथ है, कितने मेरे सहयोगी हैं, कितने मेरे सपोर्टर हैं, कितनी बड़ी मेरी कलीसिया है, कितना बड़ा मेरा भवन है, ये सब कुछ परमेश्वर नहीं देखना चाहेगा। प्रभु जब आएगा तो वो मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन को और मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में लगने वाले उन फलों को देखना चाहेगा। क्या तुझ में वो फल लगा है या नहीं? मीका उसी तस्वीर को बयां कर रहा है, और वो कह रहा है किसी में वो फल नजर नहीं आए, कोई फल दिखाई नहीं दे रहा है। अगर नहीं है मेरे प्रियो, तो मुझे अपने आप को जांचने की जरूरत है। और अगर मैं अपने आप को उस मार्ग में आगे बढ़ा रहा हूं, उन नैतिक मूल्यों को अपने अंदर बढ़ाता जा रहा हूं, तो मेरे लिए ये खुशी की बात है और परमेश्वर का धन्यवाद करने की बात है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर की रास्तों में आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आगे वचन कहता है, भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए और मनुष्यों में से एक भी सीधा जन नहीं रहा। वे सब के सब हत्या के लिए घात लगाते और जाल लगाकर अपने अपने भाई का अहिर करते। यहां मीका एक ऐसे समाज की तस्वीर को व्यक्त कर रहा है जिनके अंदर बैरभाव है, हत्या है, झूठ है, जलन है, ईर्ष्या है, डाह है और विश्वासघात है। ऐसी बातों को बयां कर रहा है। वो कह रहा है कि इन बातों को वो देख रहा है। आज हम यही सब कुछ तो देख रहे हैं। आपस में एक दूसरे के साथ बैर भाव, आपसी प्रेम का खत्म हो जाना। बेशक हम एक जगह इकट्ठे तो हैं, लेकिन हमारा एक दूसरे के साथ ना जुड़ना, ना मिलना, ये सब कुछ आज हम समाज में, अपनी कलीसिया में, अपने आसपास के वातावरणों में हम देखने को हमें मिलता है।
ये मेरे और आपके लिए एक चुनौती है कि हम किस समाज का निर्माण कर रहे हैं। प्रभु क्या चाहता है और हम क्या कर रहे हैं। अगर प्रभु जब द्वितीय आगमन में आएगा तो क्या मेरे मेरे जीवन को वो कैसा देखना चाहता, मेरे परिवार को कैसा देखना चाहता। कल्पना कीजिए अगर प्रभु आया तो मैं आज अपने परिवार को किस रीति से दिखाना चाहता हूं प्रभु के सामने। क्या प्रभु मेरे परिवार में वो फल को देखना चाहता है या आप और हम कुछ और दिखाना चाहते हैं। सोचिए जरा, विचार करिए, आज मेरे जीवन में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे पारिवारिक जीवन में हमने किस नैतिक मूल्यों को खो दिया है। हमने अपने जीवन में अनैतिकता को ज्यादा महत्व दिया है। हमारे जीवन में विश्वासघात, लोभ, डाह, जलन, ईर्ष्या, क्रोध, न जाने कितनी बातों को हमने अपने अंदर समा कर रखा है। प्रभु ये सब देखना नहीं चाहता मेरे प्रियो। आगे क्या कहता है वचन को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात को बताता है। 5वें पद से कहता है, मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी विश्वास मत रखो, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना, क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध उठती है। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। क्यों मीका इस प्रकार से परिवार की एक वास्तविक तस्वीर को प्रकट कर रहा है। यही तो तस्वीर है आज हमारे आसपास के परिवारों की। आज हमारे आसपास के जीवनों को अगर हम देखें तो यही तस्वीर हमें देखने को मिलती है। आज हम जिसको अपना सबसे परम मित्र कहते हैं, जो मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है, जिसको हम बड़ा परम मित्र मानते हैं, हो सकता है वही परम मित्र ने आपको धोखा दे दिया। जिसको आप बहुत चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, वही आपको धोखा दे देता है, आपके साथ विश्वासघात करता है। कई बार हम अपने जीवन में इस बात को देखते हैं कि जिसको हम अपना समझते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारा अपना है, हमारा खास है, कई बार हमें उसी से ही धोखा मिलता है, विश्वासघात मिलता है। यहां मीका इस बात को कह रहा है कि तुम अपने भरोसे को इस प्रकार से मत रखो। तुम्हारा भरोसा संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। आज हम एक ऐसे समाज को देख रहे हैं, अपने आसपास ऐसे समाज, ऐसे परिवारों को हम देख रहे हैं। और एक ऐसा समाज, एक ऐसा परिवार जिसके विषय में मीका स्पष्ट रीति से बयां कर रहा है, जिन्होंने अपने नैतिक मूल्यों को खो दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी अपने जीवन में उन नैतिक मूल्यों को खोते जा रहे हैं। लेकिन आगे वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आज एक ऐसा परिवार बनता जा रहा है जो परिवार आपसी उत्थान की बात नहीं कर रहा है, लेकिन एक दूसरे की गिरावट की बात कर रहा है। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा इस बात को बयां करना चाहता कि हम और आप अपने आप को देखें और अपने आप को जांचें। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने भी अपने जीवन में अपने एक ऐसे समाज का निर्माण किया है, या मैं उस समाज का हिस्सा हूं जिन्होंने अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को खो दिया है। मीका बताने का प्रयास कर रहा है, परमेश्वर मेरे अंदर उन नैतिक मूल्यों को देखना चाहता, उन फलों को देखना चाहता। वो कह रहा है कि तुम अपने विश्वास को परमेश्वर पर मजबूत बना के रखो। कहता है, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धार करता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। जब मीका इस बात को बोलता है कि यहां तक कि परिवार के सदस्यों पर भी भरोसा रखना असंभव सा नजर आ रहा है। आज ये वास्तविक तस्वीर है मेरे प्रियो, परिवारों की, समाज की, कलीसिया की एक वास्तविक तस्वीर है, जिन पर हम बहुत अटूट विश्वास कई बार रखते हैं। कई बार हमारा विश्वास वहीं से टूटता है और हमारे विश्वास को बिखरने में वक्त नहीं लगता। परमेश्वर का वचन कह रहा, मीका कहता है, मैं तो अपने परमेश्वर की ओर ही ताकता रहूंगा। ये उसके विश्वास की उस परिकाष्ठा को व्यक्त कर रहा है, अपने विश्वास की उस उम्मीद की आशा को झलका रहा है कि मेरा विश्वास मेरे परमेश्वर में है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे साथ ये सब कुछ घट सकता है। लोग मेरा विरोध कर सकते हैं, लोग मुझसे प्रेम नहीं करेंगे, लोग मुझसे ढा करेंगे, जलन करेंगे, विश्वासघात करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन एक है जो मेरा एक ऐसा मित्र रहेगा जो मुझे कभी धोखा नहीं देगा, ना कभी छोड़ेगा। और वो परमेश्वर की बात करता है कि वो मेरी सुनेगा। आगे जब वचन में हम जाते हैं तो लिखा है, हे मेरी बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा तो ही उठूंगा। यहां पर वो परमेश्वर के उस प्रेम को बयां कर रहा है। वो कह रहा है कि बेशक मैं कई बार अपने आप को गिरा हुआ पाऊंगा, गुनाह में, पाप में अपने आप को गिरा हुआ पाऊंगा, लेकिन मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर मुझे उठाएगा। वो मुझे बेशक दंड देगा, लेकिन मुझे मार नहीं देगा। वो मुझे फिर से उठाएगा, मुझ पर दया करेगा, मुझे करुणा में फिर से खड़ा करेगा। तो आवश्यक है कि मैं अपने जीवन में अपने गुनाहों से पश्चाताप करते हुए अपने प्रभु की ओर बढ़ूंगा और प्रभु के मार्गों में अपने जीवन को आगे बढ़ाता हुआ चलूंगा। मीका यहां उस समाज की एक सुंदर सी तस्वीर को बताने का प्रयास करता है, परमेश्वर के उस उद्धार की योजना को बता रहा है। वो कह रहा है कि परमेश्वर अब भी तुम्हें क्षमा करने के लिए तैयार है। इससे पहले कि उसका दोबारा आगमन हो, अपने आप को तैयार कर लो।
आज क्या तैयारी कर रहे हैं? हमारी बहुत सी तैयारी हो रही है, क्रिसमस का माहौल आ रहा है, जन्म उत्सव की तैयारी चल रही है, हमने अच्छे-अच्छे अपने वस्त्रों को तैयार कर लिया, घर हमने अच्छे से सजा लिया, घर में बहुत अच्छी से हमने सजावट कर ली है, सब कुछ रोगन हो गया है, रंग-पुताई सब कुछ हो गई है, लेकिन वास्तविक जीवन, वास्तविक धुलाई और वास्तविक हमारे जीवन को हमें साफ करने की ज़रूरत है, रंगने की ज़रूरत है, बनाने की ज़रूरत है। परमेश्वर जब आ रहा है मेरे प्रियो, तो वो मेरे जीवन में फल देखना चाहता है, मेरे जीवन में वो विश्वास देखना चाहता है और मेरे जीवन को एक ऐसे मार्गों में देखना चाहता है जिसमें नैतिकता के फल लगे हों, जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ना, एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे से प्रेम करना, एक ऐसे जीवन को वो देखना चाह रहा है और उससे बढ़कर वो चाहता है कि मेरा और आपका विश्वास मेरे परमेश्वर पर अटूट हो। वो ये नहीं चाहता कि हम दुनियावी अपने क्रियाकलापों और अनुष्ठानों और तमाम संस्कारों में अपने आप को कर्मकांडों में उलझाए रहें, लेकिन वो मेरी एक सच्ची आराधना, एक सच्ची भक्ति को देखना चाह रहा है। वो जब आ रहा है तो आपके और मेरी अपने अपने कि क्या कुछ आपने अर्जित किया, क्या कुछ आपने जोड़ लिया है, इन चीज़ों को देखने नहीं आ रहा, पर वो व्यक्तिगत रीति से, पर्सनल रीति से मेरा और आपसे मुलाकात करने आ रहा है, मुझे और आपको लेने के लिए आ रहा है। वो ये देखना चाहता है कि क्या मेरे अंदर वे फल लगे हैं, जो फल की चाहत वो मेरे और आपके जीवन में हमेशा करता है कि मेरे अंदर वो फल लगें और उन आशीषों को हम पाने पाएँ। आगे वचन को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, तू लाठी लिए हुए अपनी प्रजा की चरवाही कर और अपने निज भाग की भेड़ बकरियों की जो करमेल के वन में अलग बैठती हैं, वे पूर्व काल के समान बाशान और गिलाद में चरा करें। परमेश्वर का वचन मीका यहाँ इस बात को बयां कर रहा है कि वो मेरा और आपका एक ऐसा चरवाहा है, जब वो आएगा तो मुझे और आपको, जो हम और आप उसकी भेड़ें हैं, वो मुझे और आपको चराना चाहता है, मुझे और आपको अपने संग रखना चाहता है। जब इस पूरे वचन को आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो हम इस बात को देखते हैं कि मीका यहाँ पर सिर्फ यही बताने का प्रयास कर रहा है और इन बातों को रखने का प्रयास कर रहा है कि हम और आप अपनी आस्था को परमेश्वर में अटूट बांध कर रखें, मनुष्यों पर नहीं मेरे प्रियो। मनुष्यों पर आप विश्वास करेंगे तो आपको यकीनन धोखा ही मिलेगा, परम मित्र भी आपको धोखा दे देंगे, परिवार में भी आपको कई बार विश्वासघात और धोखा मिल जाएगा। लेकिन अगर हमारा विश्वास हमारे परमेश्वर में, हमारी आस्था और अटूट विश्वास है, प्रेम है, वो मुझे और आपको कभी धोखा नहीं देगा। वो मुझे गिरे रहने नहीं देगा, लेकिन वो मुझे उठाना चाहता है। जब मैं गिर जाऊंगा, जब मैं गिरूंगा बार बार, तो वो मुझे उठाएगा, फिर से मुझे मौका देगा, फिर से मुझे मेरे गुनाहों को क्षमा करेगा और मुझे माफ करके एक उद्धार की योजना में आगे बढ़ाएगा। हम और आप कैसे समाज की तस्वीर को लाना चाहते हैं? हम और आप आज मीका 7वें अध्याय के अंतिम अध्याय को हमने पढ़ा है, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि मीका ये समझाना चाह रहा है, बताने का प्रयास कर रहा है, और मीका ही नहीं, परमेश्वर ये बताने का प्रयास कर रहा है कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूं और जब मैं आऊंगा तो मैं तुम्हारे अंदर उन फलों को देखना चाहता हूं, तुम्हारे जीवन को फलों से लदा हुआ देखना चाहता हूं। इस क्रिसमस पे कितने अच्छे वस्त्र हम पहन लेंगे, कितनी ज़्यादा शॉपिंग हम कर लेंगे, कितना अच्छा हमने घर की सजावट कर ली, क्या कुछ नहीं खरीद लिया, ये सब कुछ देखने प्रभु नहीं आ रहा है। लेकिन इस बार प्रयास करिए, अगर आप अपने पर्सनल डिवोशन में बैठते हैं तो कुछ पल बैठकर खुदा से कहिए, प्रभु मैं आज इस क्रिसमस के अवसर पर सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन की ओर देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मैं उस समाज का हिस्सा बन पाया हूँ जिसमें प्रेम है, दया है और करुणा है। मैं अपने आप को ऐसा बनाना चाहता हूँ प्रभु कि मेरे अंदर आपका वो प्रेम बसाने पाए। मैंने बेशक अपने आप को तैयार कर लिया, बहुत सी तैयारी मैंने कर ली, लेकिन जिस तैयारी को मुझे करना है आपके आगमन के लिए, उससे मैं आज भी अछूता हूँ। प्रभु वो प्रेम का दीपक मेरे जीवन में जला कि मैं उस प्रेम की उस लौ में अपने जीवन को व्यतीत करने पाऊँ और वो लौ कभी बुझने ना पाए। बेशक समाज, परिवार, घर, लोग, मित्र मेरे विरोध में या मेरे साथ कैसा भी स्वभाव या बर्ताव क्यों ना करें, पर प्रभु चूंकि मैं तेरा जन हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी राहों पे चलना चाहता हूँ। प्रभु तू मेरी अगुवाई कर कि मैं आपके वचन रूपी दर्पण में, आपके वचन रूपी शिक्षा में अपने जीवन को संवारने पाऊँ, बनाने पाऊँ, ताकि प्रभु जब तू आए तो मेरे जीवन को देखकर, मेरे अंदर उस फल को देखकर धन्य मुझे कहे और मैं तेरे प्रेम को अपने जीवन में पाने पाऊँ।
इस आशा और विश्वास के साथ मेरे प्रियो अपने जीवन की शुरुआत करें, प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। बेशक हमने सब कुछ तैयारी कर ली, लेकिन एक तैयारी अब भी बाकी है, वो है मेरे और आपके जीवन का निर्माण। क्या मैंने अपने आप के जीवन का निर्माण किया? मीका की पुस्तक बहुत खूबसूरत पुस्तक है और अंतिम अध्याय बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ समाप्त होता है, क्योंकि प्रभु देखो आ रहा है। वो मेरे और आपके जीवन में वो फलवंत जीवन को देखना चाहता है। फलवंत जीवन ये नहीं मेरे प्रियो कि आपने कितनी बड़ी कार ले ली, कितनी बड़ी गाड़ी ले ली, कितना बड़ा बंगला आपने बना लिया, कितनी कितनी इनकम आपने कर ली, कितना कुछ जोड़ लिया है आपने। मेरे प्रियो ये सब देखने प्रभु नहीं आ रहा। ये फलवंत आशीषों की बात मैं नहीं कर रहा। प्रभु जब आ रहा है मेरे प्रियो, तो वो ये देखना चाहता है कि मेरे अंदर वे फल लगे हैं या नहीं, जो प्रेम, धीरज, नम्रता और संयम का है मेरे प्रियो। आज सोचिए, विचार करिए। क्रिसमस को तो बड़े आनंद से हम मनाने जा रहे हैं, पर क्या हमने अपने रिश्तों को सुधारा है? अपने परिवार को, अपने लोगों को, अपने समाज को इकट्ठा करने का प्रयास किया है? या आज भी सिर्फ और सिर्फ हम अपने में ही खुश हैं? एक विचार आपके बीच में छोड़ना चाहता हूं। आज हम अपने आप को तैयार करें, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन अपना विश्वास परमेश्वर में अटूट रखते हुए, अपने विश्वास को प्रभु में अटूट बनाते हुए अपने आप का निर्माण करें, अपने जीवन का निर्माण करें, ताकि जब हर एक अपने आप के जीवन का निर्माण करेगा, तब एक बेहतर समाज बनेगा, एक बेहतर परिवार बनेगा, एक बेहतर कलीसिया बनेगी। और तब प्रभु का आगमन बहुत जल्द होगा, क्योंकि उसकी कलीसिया, उसका समाज तैयार हो जाएगा कि प्रभु के साथ हम हमेशा हमेशा राज करने पाए। इस आशा और विश्वास के साथ और इस उम्मीद के साथ इस वचन को आपके बीच में रखता हूं कि आपने इस वचन के द्वारा जरूर आशीष को पाया होगा। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बहुत अधिकाई से आशीष दे। जय मसीह की।